मोदी का अमेरिका का दौरा। प्रधानमंत्री मोदी व्हाइट हाउस पहुंच चुके हैं, जहां पर राष्ट्रपति बाइडेन है। राष्ट्रपति बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने उनका स्वागत किया है। प्रधानमंत्री मोदी बाइडेन परिवार के साथ डिनर के लिए व्हाइट हाउस पहुंचे हैं। तो बाइडेन परिवार के साथ डिनर करें प्रधानमंत्री मोदी, जो अपडेट आपको देने, और आज शाम को जो आधिकारिक स्वागत होना है जिसमें 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। गार्ड ऑफ ऑनर उनको एयरपोर्ट पर जैसे ही पहुंचे वॉशिंगटन डीसी में उनको दिया गया। होटल के बाहर भारतीय समुदाय के लोगों का जमावड़ा है, जो कि दूर दूर के हिस्सों से कोई ड्राइव करके आया, कोई अन्य साधनों से आया से प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए। निराश प्रधानमंत्री मोदी ने भी नहीं किया। जो भी लोग वहां पर पहुंचे हुए सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। और आज आधिकारिक स्वागत होना है, ऐसा स्वागत कि और देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, वो देखते रह जाएंगे। 21 तोपों की सलामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज मिलने वाली है और शाम को ये आधिकारिक स्वागत होगा। अब इस जो डिनर का आयोजन किया गया है उसमें प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया गया और व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी हैं, जहां पर जो बाइडेन है, अमेरिकी राष्ट्रपति जिल बाइडेन है, जो बाइडेन की पत्नी, जो फर्स्ट लेडी है अमेरिका की। और वॉशिंगटन का सीधा रुख करते हैं, हमारे साथ हमारी सहयोगी श्वेता सिंह जुड़ गई हैं। श्वेता, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, अब तक क्या क्या हुआ है, वो भी आप जानकारी दें। राजीव, इस समय रात के यहाँ पर 9 बज रहे हैं और 7:15 बजे के करीब उस जो निजी भोज है, निजी डिनर है, उसकी शुरुआत हुई है। यहाँ पर बारिश हो रही है, ठंड अचानक बढ़ चुकी है वॉशिंगटन डीसी में और सबको इस बात की चिंता लग रही है कि कल जब स्टेट डिनर है, जिसके लिए इतनी संख्या में भारतीय आए भी हैं यहाँ पर, और आपको ध्यान भी होगा अभी हाल ही में जब पिछली बार G7 की मीटिंग के दौरान जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले थे, तो जो बाइडेन ने कहा था कि मुझे इतनी तरफ से, इतनी जगहों से रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि बड़ा मुश्किल हो रहा है सबको अकोमोडेट करना। तो ये बरसात को लेकर सबको डर है कि कहीं ऐसा वो पानी न फेर दे उन सारे प्लान्स पर, क्योंकि आपके समय के अनुसार ये आज की ही बात होगी, लेकिन हमारे यहाँ पर जो अमेरिका का समय है उसके अनुसार कल की ये जो योजना है, जो समारोह है, जो स्टेट डिनर का जो आयोजन होना है, उसे लेकर चिंताएं इस समय यहाँ पर बहुत बढ़ गई हैं। लेकिन इस सब के बीच इस बारिश ने भी उस गर्मजोशी पर पानी नहीं डाल पाई है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यहाँ व्हाइट हाउस में नजर आया। प्रधानमंत्री अव्वल तो पहले यहाँ पर पहुंचे, उसके बाद एक स्किल डेवलपमेंट को लेकर कार्यक्रम था, जिसमें जो बाइडेन की शिरकत को लेकर प्रधानमंत्री ने उन्हें ट्वीट करके भी शुक्रिया कहा। जिसके बाद लगभग शाम के 7:15 बजे उस निजी डिनर की शुरुआत हो गई है। राजीव, निजी डिनर की आप बता रहे हैं कि शुरुआत हो गई है, लेकिन जब वॉशिंगटन डीसी जब एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे उस वक्त भी नजारा देखने लायक था। वहां पर भी ऐसा लग रहा था कि एक तरीके से भारत ही उमड़ पड़ा हो, बड़ी संख्या में वहां पर लोग नजर आए। बड़ी संख्या में हर जगह पर राजीव, और ऐसा नहीं है कि केवल वॉशिंगटन डीसी में रहने वाले जो हिंदुस्तानी हैं, बल्कि दूर दूर से यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों से लोग, कोई विमान पकड़कर, कोई ट्रेन पकड़कर, कोई गाड़ी लेकर, सब यहाँ पर आ रहे हैं। दरअसल जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होता है, तय होता है, और ये तय होता है कि किन किन जगहों पर जा रहे हैं, तो लोग उसी समय से उसकी बुकिंग और वहां पहुंचने की जुगत वो अपनी शुरू कर देते हैं कि कैसे जा सकते हैं, क्योंकि हर एक स्टेट में तो वो जा नहीं रहे हैं। अब इन दो में से जहां पर जिसको मुमकिन होता है, कुछ लोग वो जिनको इन्वाइट्स हैं वो पहुंचते हैं, और कुछ लोग जिनको इन्वाइट्स नहीं है वो भारतीय समुदाय, क्योंकि यहाँ पर डायस्पोरा इवेंट भी होना है, यहाँ पर भारतीय समुदाय के लोगों से भी उनकी मुलाकात होनी है, और उसके लिए भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ की ओर आए हैं। केवल ऐसा नहीं कि व्हाइट हाउस का इवेंट, बल्कि प्रधानमंत्री जो कि अपने डायस्पोरा इवेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा जिस तरह से लोकप्रिय हैं, जिस तरह से भीड़ जुटती है, आपको मेडिसिन वाला वो इवेंट याद होगा, जिसके जरिए प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार विदेश में कितनी ज्यादा भीड़ उनके लिए जुटती है वो समझ में आई थी। उसके बाद अलग अलग इवेंट्स हुए यहाँ पर। 2019 में जब हाउडी मोदी का आयोजन हुआ, उस समय भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें थी, और इस बार देखना है कि वॉशिंगटन में किस तरह की वो तस्वीरें सामने आती हैं। क्या ऐसा था कि प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया था कि आप जो स्टे है वो भी व्हाइट हाउस में ही करें, लेकिन प्रधानमंत्री ने चुना कि नहीं, व्हाइट हाउस में नहीं, मैं निजी होटल में स्टे करूंगा?
देखिए, आधिकारिक जानकारियां इस बात को लेकर साझा अभी नहीं की गई हैं, लेकिन हाँ, ब्लेयर हाउस में नहीं बल्कि एक व्हाइट हाउस से ठीक लगे हुए होटल में प्रधानमंत्री का निवास है इस समय। प्रधानमंत्री वहीं पर जो उनके साथ बाकी मेहमान हैं उन सब के साथ वहीं पर ठहरे हुए हैं। राजीव, श्वेता, बात कर रहे थे कि इस दौरे से भारत को क्या क्या मिलने वाला है। क्या हमें जो रक्षा समझौते होने वाले हैं उन पर फोकस करना चाहिए, या फिर जो अमेरिका में भारत को मिल रहा सम्मान वो अपने आप में बहुत बड़ा है? देखिए, सम्मान जरूरी है। सम्मान बहुत ज्यादा इसीलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर हम एक महाशक्ति अमेरिका की बात करते हैं। वो बराबरी पर आकर आपसे अगर रिश्ते रख रहा है और बराबरी पर आकर आपसे बातचीत कर रहा है, जो किसी देश के साथ इस तरह के संबंध उसके रहते नहीं है। आमतौर पर ये जरूर देखा गया है कि किसी फायदे के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, जिस तरह से पाकिस्तान से अच्छे संबंध कोई बराबरी वाले संबंध नहीं कहे जाएंगे अमेरिका के, लेकिन उसको उसकी जमीन की जरूरत थी, उसको एक टूल के तौर पर उसे बनाने की जरूरत थी। और इसी वजह से आज भी जब हम पाकिस्तानी नेताओं की आपस में तू मैं देखते हैं अमेरिका को लेकर, तो वो इसी बात को लेकर लड़ रहे होते हैं कि देखिए इस्तेमाल किया और निकल गए। लेकिन भारत के साथ इस तरह की चीज नहीं है, क्योंकि भारत अमेरिका से एक अलग रुख भी रखता है। उस अलग रुख को रखते हुए वो उस सम्मान को अगर हासिल करता है तो ये बड़ी चीज हो जाती है। वरना रूस यूक्रेन युद्ध जिसकी बार बार चर्चा होती है, उस रूस यूक्रेन युद्ध में भारत अपनी बात पर लगातार कायम रहा है। आज भी वो वही चीज कहता है कि हम शांति के पक्ष में हैं। अमेरिका बहुत कोशिश भी कर ले तो भी किसी एक देश की बुराई इस हिसाब से होगी नहीं। रूस के साथ हमारी साझेदारियां, रिश्ते अलग हैं। यूक्रेन के साथ हमारा एक जो हम एक कल्चरल रिश्ते कहेंगे वो अलग है, और वो सारी चीजें अपनी जगह पर है। भारत युद्ध नहीं चाहता है, ये बात स्पष्ट तौर पर बार बार कहता है, लेकिन रूस से वो चीजें अर्जित नहीं करेगा, सैन्य उपकरण नहीं लेगा या फिर तेल नहीं लेगा, ऐसी चीज नहीं होगी। भारत उस चीज को लेकर हमेशा अटल रहा है, वो हिला नहीं है अपनी जगह से। हाँ, ये डिफेंस समझौते इस हिसाब से समझना जरूरी है कि इन चीजों को, जिन चीजों को अभी वो भारत से साझा कर रहा है, वो हर देश से साझा करता नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आप सामान बेच रहे हैं अपना केवल पैसे कमाने के लिए, बल्कि जिन ड्रोन्स को वो भारत को दे रहा है, वो ड्रोन्स अब तक वो केवल नेटो देशों को ही देने पर सहमति बनाता था, पर भारत को वो दे रहा है। दूसरी चीज जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात है, यानी कि आखिरकार वो ज्ञान, वो जानकारी अगर हमारे पास आएगी, जो HAL के जरिए जब हमारे पास आएगी, जब GE HAL के बीच उन इंजन्स को लेकर जो वो करार फाइनल हो जाएगा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए, तो आप समझिए कि फिर वो क्षमता हमारे अपने देश में रहेगी और उसमें हम अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी जरूरतों के हिसाब से परिवर्तन करके उसका इस्तेमाल करते रह सकते हैं, और उसमें कुछ नया, कुछ बेहतर, कुछ उन्नत बनते रहेगा। इसीलिए ये जो डिफेंस डील के समझौते हैं वो भी उसी सम्मान के कारण ही है, उस विश्वास के कारण ही है जो अमेरिका ने भारत की इस नई ताकत को देखकर समझा है, जाना है, और इसीलिए भारत को वो ये सारी चीजें सौंप रहा है। हाँ, ये चीज है कि चीन को लेकर जिस तरह की चिंताएं अमेरिका को ही नहीं पूरी दुनिया को रहती हैं, उन सबको मालूम है कि भारत ही एक ऐसा देश है जिसके पास ये ताकत है, ये कुव्वत है जो चीन को उसकी हैसियत में रख सके। देखिए, सियासत बहुत तरीके से होगी और भारत चीन की इस मुकाबले को एक अलग नजरिए से, एक अलग रंग देने का प्रयास जरूर करेगी, लेकिन दुनिया जो देख रही है उसे भी बदला नहीं जा सकता है। दुनिया देख रही है कि भारत की सैन्य शक्ति भी है, भारत की इच्छा शक्ति भी है, और इस कारण अगर सम्मान मिलता है तो उस सम्मान से हमें सैन्य समझौते भी मिलेंगे, उस सम्मान से हमें निवेश भी मिलेगा। वो विश्वास का माहौल जब तक नहीं होगा तब तक जो कारोबारी हैं, जो उद्यमी हैं, वो आखिर भारत की तरफ आएंगे क्यों?